दोनों वहां पे जलंधर मंदिर गए। जल्दी से मैंने अपने जोड़े उतारे और मैं अंदर चली गई। पहले इनसे पहले जैसे एक बच्चा पहले भाग के जाता है, वैसे ही जैसे कि मैं भी जल्दी कदम बढ़ा के गुरुजी के पास चली गई, मत्था टेक के बैठ गई। और जब मेरे हस्बैंड दरवाजे पे आए, गुरुजी तब भी सिंहासन पे ही बैठे थे, तो कहते हाँ जी मेजर मेजर साहब। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं, ये तो कैप्टन है। गुरुजी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो रैंक होता है, जो डेजिग्नेशन होता है, वही बुलाते हैं। इमेजिन मैं गुरुजी को बता रही हूँ, पर तब तो कुछ ऐसा पता नहीं था। हम इनको बहुत एक सेंट समझते थे, एक होली मैन समझते थे। तो मेरे हस्बैंड ने उनको मत्था टेका, वो भी बैठ गए। तो गुरुजी ने मेजर साहब कहा था, तो गुरुजी की कही हुई बात तो टल नहीं सकती। ग्लेशियर से 6 महीने बाद जब रेजिमेंट वापस नीचे आई, प्लेन्स में आई, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ टर्न मेजर बन गए। जो जब आर्मी में जब रेजिमेंट फील्ड से प्लेन्स एरिया में आती है, पीस एरिया में आती है, तो बहुत सारे लोगों की पोस्टिंग्स हो जाती है जो फील्ड एरिया में नहीं जा सकते, एंड सारी वैकेंसीज भर जाती हैं। बट ये गुरुजी जानते थे कि कैसे, टर्न भी नहीं थी इनकी और उनको एक नया रैंक मिल गया। शुक्राना गुरुजी, आपकी मेहर थी। वैसे ही समय बीतता गया, गुरुजी जयपुर आए, हमारी पोस्टिंग तब जयपुर में थी। उस टाइम वहां पे ब्रिगेडियर मनमोहन सिंह थे, उनके घर में गुरुजी आए। बहुत सारे लोग जाते थे, हम भी गए, हमने मत्था टेका। गुरुजी को पता था कौन है, एंड तब वहां पे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। एंड उनके ब्लेसिंग्स के एग्जैक्ट 3 इयर्स बाद मेरे घर में एक बेबी बॉय ब्लेस्ड हुआ, जो आज एक यंग मैन है। तो ये तो गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की हम पे ग्रेस थी। शुक्राना 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 गुरुजी, आपके कारण मैं इस दुनिया में माँ बन पाई और दुनिया के साथ खड़ी हो सकी। गुरुजी जब चोले में थे, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी। जिसको कहते हैं आई लिव्ड लाइफ किंग साइज। मुझे कभी किसी चीज की कमी का एहसास नहीं हुआ था। मतलब राजा महाराजे भी क्या लाइफ लीड करते होंगे जो लाइफ मैंने लीड की थी तब। और उसके बाद प्रॉब्लम्स का सिलसिला शुरू होने लग पड़ा। एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। तो गुरुजी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा वो मेरे अंग संग सहाय रहे। जब वो चोले में नहीं थे तब भी उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया। उनका एक मैसिव एक्सीडेंट में उनकी लाइफ सेव की। ये बड़े जैसे ही वाज ड्राइविंग, और मेरे हस्बैंड को ये आदत थी कि ड्राइव करते करते भी ये अपने मोबाइल पे बात करते थे। और ऐसे ही एक उनको मोबाइल पे कॉल आया, अब पता नहीं क्यों इन्होंने अपनी गाड़ी साइड पे पार्क की, थोड़ा सा आगे करके साइड पे पार्क की, और गाड़ी से बाहर निकल के आगे इंजन की तरफ थोड़े से 3-4 कदम लेके इंजन की तरफ चल के वहां पे खड़े होके अपने मोबाइल पे बात करने लग पड़े। विच इज वेरी अनलाइक हिम कि वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे। जब भी कोई कॉल आती थी या उन्होंने किसी को कॉल करना होता था तो वो गाड़ी चलाते चलाते ही बात करते थे। बट उस समय वो बाहर बात कर रहे थे और उनको भी नहीं रियलाइज हुआ कि एक स्पीड से इटियोस आई और उन्होंने हमारी गाड़ी को हिट किया। जो ड्राइवर की साइड होती है उस दरवाजे को हिट किया, एंड इतना ज्यादा इम्पैक्ट था, इतनी जोर की हिट हुआ था कि जो ड्राइविंग सीट थी वो उछल के लेफ्ट साइड पे गिर गई। मतलब इम्पैक्ट इतना था। और जो ड्राइवर का डोर होता है, ड्राइवर की साइड का डोर जो होता है वो बिल्कुल क्रम्पल हो गया था, गुच्चर मुच्चर जिसको कहते हैं, बिल्कुल क्रम्पल हो गया था, क्रश हो गया था। एंड 2 मिनट तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। एंड उनको लगा कि वो कहीं
ऊपर ही नहीं पहुंच गए होंगे, बट थोड़ी देर बाद वो मतलब संभले, ही केम बैक टू हिज सेंसेस एंड फिर बाकी पूरी कार्रवाई शुरू की। और जब ये घर आए तो मतलब मैं बेडरूम में थी तो मेरे को बोलते हैं, जैसे भंगड़ा डालते डालते हाथ ऊपर करके कहते हैं, वो बल्ले बल्ले मैं तो आज बच गया। मैंने कहा इनको क्या हो गया, मतलब मिडिल एज मैन बिहेविंग लाइक दैट। तो फिर उन्होंने मेरे को ये पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आज हुआ और मैं बच गया, नहीं तो इतना बुरा इम्पैक्ट था कि मैं आज अगर बैठा होता कार के अंदर तो मैं बचना मेरा नामुमकिन था, मेरी लाइफ जाती आज। और वो कार मतलब हमें पता चला जो दूसरी कार चला रहे थे वो भी एक बुजुर्ग आदमी थे, तो मतलब ही वाज अ लिटिल ड्रंक। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा डिड यू प्रेस चार्जेस? तो कहते हाँ पुलिस वगैरह आई थी, वो किसी कंपनी की कार थी, उनका ड्राइवर था, मेरे मालिक से बात हो गई है एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा हाय बेचारे बुजुर्ग हैं, इस उम्र में अगर वो ड्राइव भी कर रहे हैं तो उनको काम की बहुत जरूरत है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा आप नरमी से पेश आइएगा। जिसकी ये बात सुन के मेरा बेटा का क्यों, इनकी लाइफ चली जाती तो। बट उस समय मेरे को पता था कि गुरुजी ने अब इनकी लाइफ तो बचा दी है, उस आदमी की जो ड्राइवर है उनकी भी जॉब बचनी चाहिए जिससे कि उनके घर में रोटी पानी चलती रहे। पर गुरु जी की तो महिमा अपरंपार है। वो कार हमारी ऐसी थी कि इतनी बुरी डैमेज हुई कि हमने रिपेयर कराया, सब कुछ कराया, काफी टाइम लगा एंड अल्टीमेटली हमको वो कार बेचनी पड़ी कि वो उसमें कुछ ना कुछ नुक्स होने लग पड़ा। तो गुरु जी को पता था कि अगर ये कार इनके पास होगी रहेगी तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो अल्टीमेटली वो वी हैड टू लेट गो ऑफ दैट कार। तो इस तरह उन्होंने हमारे को सेव किया, मेरे हस्बैंड को सेव किया। यही नहीं, एक बार मेरे हस्बैंड सुबह जब जा रहे थे उन्होंने अपनी पॉकेट में एक गड्डी, नोटों की गड्डी रखी और चले गए काम पे। अब कहते हैं ना कि गुरुजी तो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं और हमारी चीजों की भी रक्षा करते हैं। शाम को जब ये आए तो बहुत इनका चेहरा उतरा हुआ था, तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कि आई लॉस्ट माई वॉलेट। मैंने कहा लो जी, पैसे हमारे फौजियों के पास पैसे नहीं होते और जितने थे आज तो इन्होंने ये भी गिरा दिए। तो मैंने पूछा कहाँ पे, कैसे गिरे, किधर तुम थे? तो कहते मैं अपनी कार में नहीं था, मैं अपने फ्रेंड की कार में था, हम लोग इस मार्केट एरिया में उतरे एंड वहां पे भी हमने सब जगह देख लिया, तो मेरे को मेरा वॉलेट नहीं मिला। वो मार्केट एरिया हमारे घर के पास था, तो मैंने अपने बेटे को बोला जाओ आप देख के आओ, टॉर्च वगैरह लेके जाओ और चेक करके आओ, शायद मिल जाए। एंड मैंने फिर इनसे पूछा कि आपके वॉलेट में क्या क्या था? तो सारी चीजें बताने के बाद एक मिनट रुक के कहते हैं और तेरे गुरुजी की स्वरूप, वो छोटा वाला स्वरूप जो तुमने मेरे को दिया था वो भी मेरे वॉलेट में था। तो जैसे ही इन्होंने मेरे को कहा कि गुरुजी का स्वरूप था, तो मैंने कहा आपको आपका वॉलेट मिल जाएगा, नॉट टू वरी। ये रात की 11 बजे हमारी बात हो रही है एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक कॉल आ रही है इनको, बार बार इनके मोबाइल पे कॉल आ रही है एंड आई सेड किसकी कॉल है, व्हाई आरंट यू रिसीविंग? तो कहते पता नहीं है, नंबर रजिस्टर्ड नहीं है मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में। एंड ऐसा कह के ये वॉशरूम गए एंड देन ही कम्स बैक एंड हरिडली स्टार्टेड गेटिंग रेडी। तो मैं इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? कहते हैं ये देख मेरे को ना व्हाट्सएप पे मेरे वॉलेट में जो जो मेरा आई कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और मेरे क्रेडिट कार्ड, इनकी पिक्चर्स आ रही हैं, तो ये इंसान ने मेरे को कहा है कि मार्केट एरिया में ही आके आप मेरे को मिलो, तो मैं अपना वॉलेट लेने जा रहा हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी ने फिर मेहर की। तो जब इन्होंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला मेरा मोबाइल नंबर, मेरे वॉलेट में तो मेरा कार्ड नहीं था, मेरा इसमें कोई कहीं नंबर भी नहीं था मेरे वॉलेट में। तो उस शख्स ने बताया कि मैं किसी के यहाँ ड्राइवर हूँ एंड आपका वॉलेट मेरे को मिला, तो मेरे साहब ने कहा था कि जिनका भी ये वॉलेट है देखो वो उन तक पहुंच जाए। फिर मैं घर गया और मैंने आपका पूरा वॉलेट खोल के एक एक चीज खोल के देखी, तो इसमें मेरे को एक स्लिप मिली, एक टेलर की स्लिप मिली। तो मैंने उस टेलर के नंबर पे कॉल किया, तो रात का समय था, तो उन्होंने कहा हाँ एक ये सरदार जी हैं, मेरे पास आते हैं ट्राउजर्स के लिए, मैं इनके ट्राउजर सिलता हूँ और कहते हैं इनका नंबर भी मेरे पास है, पर अभी तो मैं दुकान बंद करके घर में आ गई हूँ, आज सुबह मैं जब जाऊंगा सुबह आपको कॉल करके बताऊंगा। तो उन टेलर ने इन ड्राइवर साहब को मेरे हस्बैंड का नंबर दिया जिसके थ्रू इनको इनका
वॉलेट मिला। ऐसे ही अनेक सिलसिले चलते रहे ब्लेसिंग्स के। मेरे बेटे की आंख में एक बार बहुत दर्द था, उसकी आईज वो ब्लड रेड, बिल्कुल लाल आंखें। तो कहता मैं सारी रात सो नहीं सका, बहुत दर्द हो रही है, बहुत जल रही है और अब पानी भी आने लग पड़ा है। स्पेशली एक आंख तो बहुत ज्यादा लाल थी। तो मैंने कहा कि तुमने मतलब कोई मेडिसिन डाली, ठंडे पानी के छींटे दिए? तो कहता मैं सब करके रखा। मैं कहा तुम्हें को रात को क्यों नहीं उठाया? कहता आप सो रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, पर अब मेरे से टॉलरेट नहीं हो रहा। मैं गुरुजी के दरबार में आई और मैंने मत्था टेका गुरुजी को, और गुरुजी के मंदिर का थोड़ा सा जल प्रसाद मेरे पास था। तो मैंने वो जल प्रसाद लिया और एक एक बूंद इसकी आंखों में डाला और इसको बोला तो आंख बंद करके मंत्र जाप लगा दिया मैंने मोबाइल पे। मैंने कहा तो आंख बंद करके ले जा रहे। फिर 2 मिनट बाद जो आंख बहुत रेड थी उसमें एक एक बूंद और डाला और मैंने कहा अब आप वेट करो एंड मेरे को बताना आपको कैसे फील हो रहा है। पर जैसे ही मैंने जल प्रसाद डाला था, जिस आंख में जलन हो रही थी, जो आंख बहुत लाल थी, कहता मम्मी आपने मिर्ची डाल दी है मेरी आंख में, इतना जलने लग पड़ा है। और दूसरी आंख में इसको कोई ऐसी सेंसेशन नहीं थी, नॉर्मल था। पर 5 या 10 मिनट हुए होंगे मुश्किल से, ये मेरे पास उठ के आया और वो आंख वॉज 50% बेटर। वो रेडनेस चली गई थी, वाइट हो गई थी आंख फिर से वापस, जलन भी नहीं हो रही थी। तो इस तरह गुरुजी ने वो मेडिसिन फॉर्म में अपना जल प्रसाद दिया मेरे बेटे को, उसकी आंख ठीक की। तो गुरुजी की तो इस तरह बहुत 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 मेहर रही है। हर एक चीज में, हर एक डिसीजन में गुरुजी हमारे साथ हैं। मेरे को अभी भी याद है कि जब जिस घर में आजकल हम रह रहे हैं, पहले तो ये घर ही हमको गुरुजी ने दिया, क्योंकि जो जो चीजें हमें चाहिए थी, जैसे मैं चाहती थी कि मेरी फ्रेंड्स के जो इनका एरिया सर्कल है उसके उसी एरिया में मेरे को घर मिले और एक छोटा सा जरूर कमरा हो जिसको मैं गुरुजी का दरबार बना सकूं। मेरा बेटा चाहता था मॉडर्न हाउस हो, उसका फेवरेट मार्केट एरिया है उसके पास हो। मेरे हस्बैंड कहते थे मेट्रो स्टेशन भी पास होना चाहिए, कभी इमरजेंसी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे 5-6 इश्यूज थे हमारे जो हमको चाहिए थे कि एक घर में ये चीजें होनी चाहिए। एंड जो जो हमने बोला था, जैसे जैसे बोला था, गुरुजी ने हमें एग्जैक्टली वैसा ही घर दिया, घर दिलवाया। और यही घर उन्होंने मेरे को मेरे सपने में भी दिखाया था एक बार। तो मैं समझ नहीं पाई थी और मैं तब मैंने बोला था कि पता नहीं किसका घर मेरे को दिखाया है, मैं क्या घर देख रही हूँ, पर घर बहुत सुंदर लगा मेरे को। गुरुजी ने वो विजन पहले ही दिखा दी थी कि ये वाला घर है। तो इसलिए गुरुजी का घर दिलवाने का, हमारी पसंदीदा घर का भी शुक्राना। और इसी घर में जब हम शिफ्ट हुए तो मैंने एक बार ऐसे कहा कि गुरुजी आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, आपने बहुत ब्लेस किया है, क्या ये वाला घर भी ब्लेस्ड है? आप हमारे को ब्लेस कर रहे हैं इस घर में। मेरी नादानी थी, मेरी बेवकूफी थी कि मैं ऐसे कुछ प्रश्न पूछ रही थी गुरुजी से, पर आखिरकार मैं इंसान हूँ और मैंने मेरे मन में जो था, मेरे दिल में जो था, मैंने गुरुजी से पूछ लिया। और गुरुजी तो एक एक बात सुनते हैं और एक एक बात का जवाब भी देते हैं, चाहे वो बात दूसरे दिन की ग्रेस में उसका आंसर हो या किसी संगत के जवाब में की बातों में उसका जवाब हो, तो जवाब जरूर देते हैं। और इसी तरह से इस घर का भी फिर मैंने जब उनको पूछा गुरुजी आप इस घर को भी ब्लेस कर रहे हो, इस घर को भी ब्लेस किया, तो उन दिनों गर्मी के दिन थे और यहाँ पे मेन लाइन डाल रहे थे इलेक्ट्रिक वायर्स की, एंड बहुत इलेक्ट्रिक कट्स होते थे, बहुत ज्यादा कट्स होते थे। एंड ऐसे ही एक दिन एक रात को लाइट गई और नहीं आई, हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे। ऑलमोस्ट सारी रात हो गई थी, लाइट नहीं आई और सुबह 5-6 बजे के करीब मेरी आंख लगी, मैं सोने गई। अपने हस्बैंड को मैंने पहले भी कहा बहुत कट्स लग रहे हैं, कुछ करो, जनरेटर रखो या कुछ करो, बट ये अपने पेस पे काम कर रहे थे, अपने पेस पे काम करते हैं। ना हमारे घर में तब इन्वर्टर लगा था, ना जनरेटर हमने लिया था, कुछ भी नहीं था, एंड वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दी
गवर्नमेंट साइड। और अब रात को आई थिंक 1:30-2 बजे लाइट गई, सुबह सारी रात नहीं आई, तब मेरी आंख लग गई एंड ये तो बहुत अच्छा आई थिंक 7 बजे होंगे, कुछ वो टाइम होगा। मेरा बेटा मेरे पास आया, मम्मी मम्मी सुनो आओ इधर 1 मिनट आ। तो मैंने कहा क्या है, मेरे को आप सोने भी नहीं दे रहे, डिस्टर्ब कर रहे हो। पर एनीवेज मैं उठ के आई और गुरुजी के दरबार में आई, तो मेरे को कहता है ये देखो गुरुजी का ना पंखा चल रहा है, लाइट तो है नहीं पूरे घर में पर गुरुजी के कमरे का पंखा चल रहा है। तो मैं आधी नींद में थी, मैंने ऊपर देखा और मैंने बोलते बोलते वो स्विच ऑफ किया मैंने, और मैं बोल रही थी उसको, मैंने कहा ये शायद ना लिफ्ट के कनेक्शन से कनेक्टेड है, इसीलिए इसमें लाइट है, और हमारा घर तो डिफरेंट कनेक्शन से होगा, तो हमारे घर में लाइट नहीं है और इस कमरे में लाइट है। और मैंने वो स्विच ऑफ कर दिया जो गुरुजी के फैन वाला स्विच था। तो मैंने कहा देख अब फिर चलेगा, मैं तेरे को दिखाती हूँ। और मैंने उसको ऑन किया तो फैन नहीं चला, फिर मैंने उसको ऑफ किया, फिर ऑन किया, फैन नहीं चला और पहले चल रहा था। तो ऐसे मैं, और इतना देख के भी मेरे को रियलाइज नहीं हुआ क्या हो रहा है, क्या हमारे साथ हुआ है। मैं सोने चली गई, मतलब तुम बार बार मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं सोने जा रही हूँ। 1 घंटे के बाद मैं उठ के तैयार होकर फ्रेश होकर गुरुजी की मत्था टेकने आई, तब एकदम से ऐसे थॉट लगा, गुरुजी ने मेरे को बोला कि मैनू गर्मी च बिठा छड्या सी। तब मेरे को स्ट्रक हुआ कि अरे ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, वो मतलब लाइट के बगैर भी हमारे अगर घर का पंखा चल रहा है तो ये तो उनकी ब्लेसिंग्स थी, इसीलिए चल रहा है। बट रियलाइज नहीं हुआ, जब वो चीज हो जाती है तब बाद में एज अ रिफ्लेक्शन रियलाइज होता है कि अरे ये तो गुरुजी की महिमा थी, उनकी कृपा थी, इसलिए ऐसा हो रहा था। तो हर एक चीज में गुरुजी ने हमें बताया कि वो हमारे साथ हैं। चाहे मैं उनको बोलूं गुरुजी मेरे को अमृत वेले पे उठा दो, गुरुजी ने लगातार मेरे को ऑटोमेटिकली 3 बजे मेरी नींद खुलवा देते थे, खुल जाती थी। और ये सिलसिला काफी दिन चला, जब एक बार मैंने कहा गुरुजी ये मेरा जिंदगी भर का काम है, जिंदगी भर मैं इस तरह सवेरे उठांगी। तब अमृत वेले की महिमा का इतना नहीं पता था और उसके बाद मेरी आंख कभी नहीं खुली 3 बजे। तो मतलब उनको जिस चीज की अरदास करो वो चीज वो पूरी करते हैं, पर अपने समय में। देर हो सकती है पर ऐसा नहीं है कि आपकी अरदास कबूल ना हो। ऐसे ही एक सत्संग, छोटा सा सत्संग है, बहुत प्यारा सा सत्संग है कि गुरुजी हमारी एक एक बात सुनते हैं। और ये मेरे को तब रियलाइज हुआ कि जब एक दिन में और मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, हम फोन पे बातें कर रहे थे और मेरी फ्रेंड ने कहा कि देख मेरी एनिवर्सरी आ रही है, हम बच्चों को लेके मॉल जाएंगे, तू भी चलना, एंड बस वहीं थोड़े से बच्चे अपना एंजॉय करेंगे, हम अपनी थोड़ी शॉपिंग करेंगे और खा पी के डिनर वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा तेरे को पता है मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मैं रात को ऐसे बाहर जाऊं, तो आई डोंट थिंक ये हमारा प्रोग्राम बन पाएगा। या तो ऐसा हो कि गुरुजी उनको कहीं भेज दें तब मैं तेरे साथ जा सकती हूँ, नहीं तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ऐसे रात को चली गई हूँ। हमने ये बात कही और उसके बाद रात को जब मेरे हस्बैंड घर आए अपने काम से, तो मेरे को कहते हैं कि शायद मेरे को श्रीलंका जाना पड़े। मैं तो बड़ी खुश, मैंने कहा ये तो गुरुजी ने अपना खेल शुरू कर दिया इसका मतलब। बट मैं चुप रही, मैंने कहा अच्छा कब जाना है? कहते हैं हाँ कल परसों को ऑफिस में जाऊंगा, वो बताएंगे कब जाना है। ये मिड मंथ की बात हुई है और मेरी फ्रेंड की एनिवर्सरी एंड ऑफ दैट मंथ थी, 15 दिन थे अभी। और ये ऑफिस गए और 3-4 दिन के बाद मेरे को कहते हैं समवेयर अराउंड बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ या एंड ऑफ दिस मंथ शायद हमको जाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कहते अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ, पर जब होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। मैं तो बहुत खुश की ये तो होंगे नहीं, इसलिए मैं अपनी फ्रेंड के साथ उसका स्पेशल डे सेलिब्रेट कर सकती हूँ। एंड ट्रू टू माई विश, जैसे मैंने चाहा था या जैसे मैंने बात की थी अपनी फ्रेंड के साथ, 31st को उसकी एनिवर्सरी थी और 30th नाइट को, 30th एंड 31st नाइट को मेरे हस्बैंड की फ्लाइट थी। 31st को जिस दिन उसकी एनिवर्सरी थी वो इधर नहीं थे और 2 दिन के बाद वो वापस आए थे।
तो ऐसी छोटी छोटी हमारी बातें भी गुरुजी सुनते हैं और पूरी करते हैं। कि मेरी बहुत दिल से इच्छा थी कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ वो उसका स्पेशल डे सेलिब्रेट करूं, उसकी भी इच्छा थी, वो भी गुरु संगत है और गुरुजी ने हमारी इच्छा पूरी की। तो यही नहीं कि हमारे बुरे टाइम में भी गुरुजी ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। जैसे पहाड़ टूटे थे हम पे, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी, बट गुरुजी ने इतना हौसला दिया और हम आगे चलते गए। किसी ना किसी तरह टाइम बीतता गया और हम उन कठिनाइयों से बाहर निकलते रहे। ये एक बार गुरुजी ने मुझे बहुत बुरी तरह से डांटा भी था और ये रियल लाइफ में तो हम लोग बहुत डरते थे कि उनकी डांट से कि कहीं बस आज डांट दिया तो गए काम से। ये बात है मेरे सपने की, जो सपने में आके मेरे को जो डांट पड़ी थी। ऐसा था कि एक ऑफिस था, ऑफिस का रिसेप्शन एरिया था और उसके पीछे वो थे शेल्व्स बने हुए थे, 7-8 शेल्व्स थे। तो पहले तो गुरु जी का छोटा सा रूप टेबल पे था, फिर जो भी आता था हाथ लगा देता था, तो मैंने उठा के उसको पीछे की तरफ ऊपर की तरफ रख दिया। और एक्चुअली गलती मेरे से थी कि सबसे ऊपर मेरे को रखना चाहिए था और मैंने उसको सेकंड शेल्फ पे रख दिया एंड छोटे छोटे डेकोरेटिव गमले फर्स्ट शेल्फ पे ऊपर रख दिए कि मेरे को देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। हफ्ता 10 दिन निकल गया तो मैंने एक बार ऐसी देख रही थी उनकी तरफ, तो मेरे को लगा ये गमले ऊपर सर के ऊपर पड़े हुए हैं। ये थॉट मेरे दिमाग में आई, बस आई और चली गई। फिर मैंने सोचा इनको चेंज कर दूंगी, पर मैंने किया नहीं। करते 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 एक महीना निकल गया, पर मैंने उनको हटाया नहीं। एक दिन सुबह आई थिंक 4 या 5 बजे का टाइम था और मैं गहरी नींद में सो रही थी, पर मेरे को डिस्टिंक्टली याद है एक जोर से कड़कती हुई आवाज में मेरे को उन्होंने बोला, ए मेरे सर तुम बोझा ला। और मेरे को समझ नहीं आया कि मतलब कौन मेरे से इतनी बोल रहा है। तब मेरे को रियलाइज हुआ एकदम से सडनली कि तो गुरुजी की आवाज है और गुरुजी मेरे को डांट रहे हैं। एंड फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि अरे वो मैंने छोटे छोटे जो गमले रखे हैं, नीचे गुरुजी का स्वरूप है, ऊपर वो गमले हैं, तो मतलब अगर किसी को भी ऐसे हम अपने सर पे गमला नहीं रख सकते क्योंकि वो हमारे सर पे प्रेशराइज करेगा, इट्स वेट, इट्स हैवी। तो फिर मैंने उस दिन गई, गुरुजी से माफी मांगी और वो छोटे छोटे डेकोरेटिव गमले हटाए, गुरुजी का स्वरूप साफ सुफ करके फिर ऊपर के गमलों को नीचे 4th 5th में नीचे से डेकोरेटिव करके रखा। पर ये प्यार भी बहुत करते हैं और जहां हम गलती करते हैं गुरुजी वहां पे लाइक अ फादर, लाइक अ एल्डर ब्रदर, लाइक अ फैमिली मेंबर डांट के हमें सही राह पे भी ले आते हैं। तो हमको गुरुजी से पूरे रिस्पेक्टफुली, पूरे आदर सत्कार के साथ बात करनी चाहिए। वो तो हम सब करते ही हैं, पर पूरा फेथ भी होना चाहिए, उतना फेथ होना चाहिए कि अगर इन्होंने बोल दिया इमीडिएटली हमको वो चीज करनी है। क्योंकि गुरुजी तो सिर्फ प्यार देखते हैं, आपके जितना उनको प्यार करोगे वो उतने ही आपके होंगे, आपके भाव देखते हैं। He doesn't see कि आप कितना लाविश उनके लिए चीजें कर रहे हैं या कुछ। अगर आपके मन में वो प्यार है, वो भाव है, तो कुछ भी हो, कुछ और आप नहीं भी करो, सिर्फ वो आपके प्यार के करके आपके हो जाएंगे। और साथ में वो डायरेक्ट कनेक्शन तो जरूर होना चाहिए। डायरेक्ट कनेक्शन की मैं बात करूं तो जो मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, कुछ भी, चाहे वो मेरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, मेरे फैमिली रिलेटेड इश्यूज हो, मेरे बच्चे की कोई बात हो, कोई भी बात हो, फाइनेंसेस की बात हो, किसी ना किसी फॉर्म में मेरे को वो जवाब जरूर देते हैं। एकदम से मोबाइल खोलूंगी तो ग्रेस आ जाएगी एंड वो मेरे प्रश्नों के उत्तर होंगे। या किसी संगत आंटी या अंकल से बात कर रहे होंगे तो वो एकदम से कोई ऐसी बात बोल देंगे जो मैंने गुरुजी से की होती है और वो उसका उत्तर होता है। तो इवन इन दिस लॉकडाउन पीरियड गुरुजी हमारे साथ थे, उनकी ब्लेसिंग्स थी हमारे साथ। जब गुरुजी लॉकडाउन शुरू हुआ तो गुरुजी ने
एक ग्रुप शुरू किया जो सत्संग ग्रुप था। वहां पे एवरी डे हम लोग सब 5 बजे शाम के एक समय पे मिल के गुरु जी को जोत जला के अरदास करते थे, सत्संग करते थे। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ, मैंने भी सत्संग करने शुरू किया और तब से आज तक रोज अपने घर में मैं सत्संग करती हूँ। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी बहुत मिली। एक दिन सत्संग खत्म हुआ तो बाहर मोर की आवाज आई, बहुत सारे मोर जैसे बोल रहे हों। रोटी प्रसाद में ओम के बनना, हलवा प्रसाद में ओम का बनना, गणेश जी का बनना, गद्दी पे उनके मतलब चोले पे वट पड़ना, बहुत क्रम्पल हो जाना। एक बार जैसे चाय का प्रसाद का भोग लगाया तो वो चाय प्रसाद एक्सेप्टेंस उन्होंने ली वो। और एक सत्संग तो जो मैं करना चाहूंगी उनकी ब्लेसिंग का, वो ये है कि मैं गुरु जी के दरबार में थी, सत्संग चल रहा था और मेरी मेन डोर की बेल बजी, किसी ने नहीं खोली तो अल्टीमेटली मैं उठ के खोलने गई और मैं बाहर ही बैठ गई लॉबी में, मैं दरबार में नहीं आई, सत्संग चल रहा था। और जब आरती का समय आया, मैं अंदर आई आरती करने एंड जैसे मैंने उनके चरणों की तरफ देखा तो उनके चरण स्वरूप बिल्कुल टर्न हुए थे, सीधे की जगह राइट साइड की तरफ टर्न हुए थे एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। मैंने वो देखा और मैं मतलब अब खुश भी थी कि ये कैसे हो गया। ये तो मैंने खुद ने देखे थे जब मैं बाहर गई थी और 5 मिनट में बाहर बैठी होंगी, बिकॉज ऑफ बैक मैं नीचे आके वापस नहीं बैठी और बाहर सोफे पे बैठ गई और ये चरण बिल्कुल ठीक थे। पर गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग दिखाने के अलग अलग तरीके दिखाए और वो भी एक ब्लेसिंग थी जिसको देख के बहुत मन खुश हुआ कि गुरु जी हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे तो जब हमें उनकी ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत थी, क्योंकि इतना डिप्रेसिंग टाइम था, इतना ट्राइंग टाइम था कि गुरुजी अगर नहीं होते तो ये टाइम कटना बहुत मुश्किल था। हमें तो पता भी नहीं चला और कैसे 8 महीने निकल गए। तो ये गुरुजी की मेहर है, उन्हीं की ब्लेसिंग्स है, उन्हीं की ग्रेस है कि वो अपनी संगत के साथ हैं, उनको ब्लेस कर रहे हैं, उनको शक्ति दे रहे हैं, उनको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे कि संगत में हौसला बढ़ा हुआ है और वो अपने डे टू डे जोश कर सक रहे हैं। सो संगत जी, मैं तो आपको ये कहूंगी कि आप लोग सब बहुत ही लकी हो कि आप सब गुरु जी के संगत हो, उनकी शरण में हो। और मेरी गुरु जी से अरदास है कि वो हर एक संगत को ब्लेस करें, उन्हें उनकी मुरादें पूरी करें, उन्हें उनकी डिजायर्स फुलफिल करें। हाँ, पर ये बात कहूंगी कि समय गुरु जी का होगा, डिजायर आपकी होगी। जैसा आप चाहोगे गुरु जी जरूर पूरा करेंगे, पर सही समय आने पे। जैसे गुरु जी अपने टाइम पे भी कहते थे एक दीवार है, दीवार दे उस पासे तो की पता की हो रहा है, मैनू पता। सो गुरु जी जानी जहान है, हमारा अच्छा भला बुरा वो जानते हैं। अगर हमारे लिए सही होगा तो वो चीज जरूर देंगे, और अगर उस समय सही नहीं होगा तो हमको वेट करनी पड़ेगी। सही समय आने पे हमारी मुराद जरूर पूरी होगी। तो हमें सिर्फ उन्हें प्यार देना है, उन्हें भाव दिखाना है और उनके साथ 1-to-1 कनेक्शन करना है और कुछ नहीं। He bless for all of us and may he bless each one of us. Thank you so much. जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, आपने अपने सत्संग, अपनी ब्लेसिंग हम सबके साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। चल रहा है, हमने बताया था शायद जो लोग अभी सौम्या के गए थे सत्संग में, तो मैंने बताया था कि एक लड़की है जो हमारे पार्लर में आरती, उसकी मौसी की जो लड़की है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उसको जो है ना दिमाग में उसके कीड़े हो गए और कीड़े भी हो गए प्लस बच्चे भी दे दिए हैं दिमाग में उस कीड़ों ने। तो मैंने पता नहीं उसने क्या मुझसे सोच के बोला, मतलब सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, आंटी इधर बैठे, सभी डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेगी। तो एक लौती लड़की है, वो इंटर क्लासेस के बच्चों को पढ़ाती थी, बहुत सुंदर बहुत अच्छी है। तो उसकी मौसी की लड़की हमसे बोलती है, आरती की मौसी की लड़की हमसे बोल रही थी कि आंटी
आप गुरुजी से अरदास लगा दीजिए कि मेरी बहन सही हो जाए। तो हमें तो पता है हमारे गुरुजी तो जानी जाने, बस कोई गुरुजी का नाम लेता है गुरुजी वहां तक पहुंच जाते हैं। तो मैंने गुरुजी से बोला, हमने बोला बेटा हम तो बोल देंगे, लेकिन आप भी अपने शब्दों में बोलना, अपने भावों से बोलना, तो गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो उसने मुझसे बोला था कि आंटी आप जल प्रसाद हो तो दे दीजिएगा। तो मैंने उनसे बोला, अभी हम बड़ा मंदिर जब गए थे तो वहां से 2 बॉटल लाए थे जल प्रसाद की। तो वो 2 हमेशा हम जल प्रसाद लाते थे अपने हस्बैंड को पिला के खत्म कर दे, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ था, 2 बॉटल ही, 1 बॉटल मैंने भावना आंटी को दिया था, 1 बॉटल वो रखी थी। हमें लग रहा था कि वो गुरुजी मेरे पास रुकवाए हुए, पूरा सील भी नहीं खुला था उसका। गुरुजी ने उस बॉटल को रुकवा के रखा था उस लड़की को भिजवाने के लिए। तो उस लड़की की तो ऐसी कंडीशन हो गई थी कि ना किसी से बोलती थी ना कुछ भी नहीं, और मतलब बहुत बुरी कंडीशन उसकी हो रखी थी। तो जब मैंने उसको जल प्रसाद दिया, जिस लड़की को मैंने दिया उससे बोला कि गुरुजी का जल प्रसाद उसको जब पिलाना तो मंत्र जाप जारी रखना तुम, और पूरा टाइम मंत्र जाप करती रहना उसके पास। आप उसके पास बैठ रही तो मंत्र जाप करती रहना, देखना गुरुजी उसको सही कर देंगे, ये मेरा विश्वास है। तो उसने वैसे ही किया। मैंने एक ब्रेसलेट दिया था तो वो भी आशा आंटी ने दिया था, तो मैंने उसको दे दिया था। तो वो ब्रेसलेट भी उसने पहना दिया उसको। आज गुरुजी ने इतना अच्छा उसको कर दिया है कि मतलब डॉक्टर ने बोला कि आई डोंट बिलीव ये कैसे हो गया। ये हो रहा था कि उसके सारे कीड़े मर के सिर्फ 2 अंडे बचे हैं, सारे सब कुछ सही हो गया, सिर्फ 2 अंडे बचे हैं। वो 2 अंडे नस में हैं, दिमाग में जो नसें होती हैं उसमें है, ब्रेन में, तो वो भी बहुत जल्दी सही हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। ये अब मैंने कल ही बात करी इस लड़की से, तो वो बोल रही कि अब ये सब कुछ खा रही है, पी रही है, सबसे बात कर रही है, सब कुछ सही है, सिर्फ जल प्रसाद से गुरुजी ने इतना उसको ब्लेस कर दिया है। और वो कहती है कि हमसे बार बार कहती है कि मैम ये गुरुजी की कृपा से ही सही हो रही है, क्योंकि डॉक्टर तो हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे सब कुछ हो गया बिना ऑपरेशन के। डॉक्टर ने तो बोला था ऑपरेशन होना है, लेकिन गुरुजी ने ऑपरेशन नहीं करने दिया, ऐसे ही जल प्रसाद से। और उसको फ्रेगनेंस भी आने लगी वहां पे गुरुजी की। तो वो कह रही कि मैंने सपने में देखा कि गुरुजी मेरे साथ हैं। वो लड़की हमारे घर सत्संग में भी आई थी, मतलब उसकी मौसी की लड़की जो एडमिट है वो नहीं, लेकिन जब मैं वो बुरी तरीके से सही हो जाएगी तो गुरुजी चाहेंगे तो मेरे सत्संग के घर पे कराएंगे तो वो आएगी और मिलिएगा उससे, देखिएगा वो अपने ही शब्दों में वो मतलब बयान करेगी सब कुछ। आज वो बहुत अच्छी, कल मैंने बात करा, बहुत अच्छा लगा। बस अभी अधूरा इसलिए क्योंकि वो अभी वो हॉस्पिटल में ही है। बस यही कहना चाहते हैं कि गुरुजी के जल प्रसाद में और गुरुजी के मंत्र जाप में कितनी शक्ति है ये सभी लोग जानते हैं। हर चीज में बहुत शक्ति है। मैं तो मंत्र जाप को इतना ज्यादा मानती हूँ कि मुझे पता है कि मंत्र जाप से और जल प्रसाद एक दवा नहीं, एक जल प्रसाद तो है लेकिन वो दवा है हमारे लिए, हमारे भी शरीर के सारे कष्ट गुरुजी ही दूर करे, सिर्फ जल प्रसाद से ही। तो बस गुरुजी का इसी बात का शुक्राना है, उस लड़की को जल्दी से स्वस्थ करा के बस जल्दी से घर भेज दे, बस फिर हम जाएंगे। हमें तो जैसे उसने बोला ना कि आंटी आप अरदास कर दी, तो मुझे लगा कि कुछ तो उसने सोचा मेरे बारे में, जो उसने इतनी बड़ी बात बोली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी को लेके कि गुरुजी की संगत हम सब हैं। आज उसको भी बहुत कनेक्शन हो गया है। बस सभी लोग अरदास करते हैं कि वो जल्दी से घर आ जाए। बस एक लौती लड़की है, उसके माँ बाप मतलब समझिए बहुत ही गरीब है, तो गुरुजी बस उसको सही करके घर भेज दे। बस जय गुरुजी, इतना कर दिया तो गुरुजी और जल्दी सही कर देंगे। यही सत्संग था, गुरुजी के शुक्राने ही शुक्राने हैं। एक सत्संग और शेयर करना चाहिए। और हमारी भाभी की भी अब पहले से कंडीशन बहुत अच्छी है, बस गुरुजी की कृपा से ही वो भी चल रही हैं। उनको भी जल प्रसाद दिया जा रहा है, स्वरूप है, सब कुछ है। अभी हमारी भाभी सही हो जाएंगे तो हम उनके घर पे ही सत्संग कराएंगे, ये मैंने गुरुजी से बोला था। तो आज गुरुजी की कृपा से वो डायलिसिस पे तो है, बट वो अब अच्छे से बोल चाल रही, सब टाके भी कट गए हैं। अब वो भी जल्दी से गुरुजी की कृपा से सही हो जाएंगे। जब गुरुजी का हाथ हमारे सर पे है, हम सबके सर पे है, तो फिर क्या ही कहने, फिर तो गुरुजी सबको ही ब्लेस कर देंगे। एक सत्संग और बताएंगे जो बहुत अलग है थोड़ा सा। ये हुआ था कि मेरी जो बेटी है उसका स्कॉलरशिप नहीं हो रहा था, वो 4 बार भरी थी, 4 बार भरते भरते वो बार बार कुछ ना कुछ होके कैंसिल हुआ जा रहा था। तो हमने वो कहने लगी मम्मी आंटी ये सुनिएगा जरूर, सत्संग बहुत अच्छा है ये भी। वो बोली, मेरी बेटी पीजी कॉलेज में पढ़ती है, नेशनल पीजी में पढ़ती है, उसका एमकॉम है। तो वो बोल रही थी कि मम्मी अब हम नहीं भरेंगे क्योंकि अब वो पूरी तरीके से लॉक हो चुका है, अब हमारा स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो हमने सोचा चलो नहीं आएगा कोई बात नहीं। तो मैंने सुषमा को बताया, अपनी भाभी को, तो इन्होंने बोला जुगनू अंकल को बोलो, वो भी सब लाइन में है, ये कुछ शायद राय देंगे।
तो जुगनू अंकल ने भी उसमें हेल्प करी। तो जुगनू अंकल ने बोला कि आप ऐसे से करके करो तो ये फॉर्म फिर से भर जाएगा, लेकिन वो पूरी तरीके से दिखा रहा था कि अब नहीं भरा जा सकता है क्योंकि 4 बार वो कट चुका था। तो वो फॉर्म उसने फिर से भर दिया। तो ये हो गया था, वहां पे सर नहीं आए थे जिनकी साइन, पहले तो वो साइन कर चुके थे, लेकिन एक बार जब करा, जब वो फाइनल जमा करने गई थी तो वहां पे सर नहीं थे। तो उसने क्या किया, रिया ने अपनी मतलब जो पुनीत सर थे उनकी साइन ना अपने हाथ से ही करके जमा कर दिया। उसने बोला भी कि सर ने ही किया है, काउंटर वाले ने बोला सर ने किया है, तो बोलती हाँ सर ने ही किया है। तो ये ऐसे से बोल के जमा हो गया, फॉर्म सबमिट हो गया, मेरे पास मैसेज भी आ गया कि इनका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। हमने सोचा कि चलो सब कुछ सही हो गया। फिर थोड़ी देर बाद, 2 दिन बाद मेरे पास फोन आता है स्कूल से कि आपकी बेटी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, उसको बुलाइए इस कॉलेज में, और पुनीत सर से मिलना चाहते हैं। अरे मेरे तो रोंगटे कांप गए, इतना डर इतना डर। अब हम गुरुजी के सामने खड़े हो गए। हमने कहा गुरुजी, एक तो ये रो रो के कह रही मम्मी अब मेरी बहुत बेइज्जती होगी, और स्कूल में सर, इतना बड़ा कॉलेज है वो, पुनीत सर का बहुत मान सम्मान चलता है, और वो हमें मम्मी यहाँ से जो नहीं मतलब निकाल दिया जाएगा, सारे मतलब बच्चों के सामने मुझे बोला जाएगा, और मम्मी वो मुझे मार भी सकते हैं। ये सब बोली तो मुझे डर तो लगा, बेटी के साथ ऐसा हो रहा था, डर तो मुझे बहुत लग रहा था। तो फिर मैंने गुरुजी से बहुत अरदास करी। मैंने सोचा कि ये अपनी बेइज्जती को लेके कहीं कुछ मतलब सोच ना ले गलत सलत। तो मैंने इसको समझाया, मैंने कहा रिया देखो तुमने ये काम किया, गलत तो किया है, वो तो जाहिर सी बात है, सर का इतना नाम चलता, तुमने बहुत गलत किया है, तुमको नहीं करना चाहिए था ये चीज, चलो कर लिया है तो चलो गुरुजी से अरदास ही करो, गुरुजी ही सब कुछ करवा सकते हैं। हमने कहा रिया तुम्हारी ये मिसाल हो जाएगी, क्या पता कोई दूसरा बच्चा ये कदम ना उठाए, तुम्हारे जरिए सबको ये सीख मिल जाएगी। मतलब मैंने अपने शब्दों में उसको समझाया कि रिया तुम परेशान ना हो, और जो है तुम गुरुजी पे छोड़ दो, गुरुजी सब कुछ सही करेंगे। बस सर कुछ भी कहें, पूरे बच्चों के सामने तुमको मारे या कुछ भी डांटे या कुछ भी बोले, बेइज्जत भी कर दिए, निकाल भी दे, तो नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो कहने लगी ठीक है। फिर ये थोड़ा स्ट्रांग हो गई। मुझे तो लग रहा था कि अभी हम चले जाएंगे, ये बहुत रोएगी। कोई भी होगा, अगर इतने बड़े कॉलेज में किसी की बेइज्जती होगी तो रोना तो होगा ना। फिर सर ने फोन किया कि 10 तारीख को श्रद्धा को कॉलेज भेजिए, सर बात करना चाहते हैं, और बहुत गुस्से में। तो हमने श्रद्धा से बोला कि श्रद्धा हमको सर का नंबर दो। तो कहती हमसे कहती मम्मी सर से बात मत करिएगा वरना कुछ भी सर कह सकते हैं। तो हमने कहा नहीं हम करेंगे। फिर हमने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा सर हमसे बात करने जा रहे हैं, आप देखना कि क्या बात करते हैं। तो मैंने फोन करा, गुड आफ्टरनून करके मैंने स्टार्टिंग करी। फिर मैंने बोला सर हम श्रद्धा की मम्मी बोल रहे हैं, वो भड़क गए बहुत तेज, आपकी बेटी ने ऐसा काम किया है और ये गलत है और जो है नहीं करना चाहिए था, बताइए उसने कितना बड़ा फ्रॉड किया है, इनको तो थाने में जेल पहुंचा देंगे। ऐसा ऐसा हमसे बोला, हम डर गए थे बहुत ज्यादा। फिर मैंने उनको मैसेज डाला कि सर ऐसी सी बात है, लेकिन उन्होंने सीन नहीं किया था। अब 11 तारीख को ये नहीं गई कॉलेज, 10 को कॉलेज नहीं गई। फिर मेरे पास 11 को कॉल आई कि आपकी बेटी नहीं आएगी। ये सोची कि सर भूल गए, अब नहीं कुछ होने वाला है। तो बाद में जो है ना फिर जो है फोन आता है वहां से, तो हमने से बोला तुम जाओ। तो ये गई कॉलेज और जाके पुनीत, हमने सर से बोला था, हमने गुरुजी से अरदास लगाई थी, हमने गुरुजी से ये अरदास लगाई थी, गुरुजी मेरी बेटी से सर अकेले में बात करें, किसी के सामने ना करें, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैंने बहुत गुरुजी से अरदास लगाई थी। अब जैसे ही सर आते हैं, सबसे अच्छी बात तो ये निकली, जो पुनीत सर जो वहाँ के बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े सर थे, वो पुनीत कनौजिया निकले। सबसे अच्छी बात तो ये हो गई। तो वो भी कनौजिया, हम लोग भी कनौजिया थे, तो उससे थोड़ा सा मुझे लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। फिर मैंने रिया से बोला था कि जब सर तुमसे बात करें तो तुम मंत्र जाप जारी रखना, चाहे सर कुछ भी बोलते रहे, तुम मंत्र जाप जारी रखना, मार भी दे तुम मंत्र जाप जारी रखना। इनको अंदर बुलाया सर ने, केबिन में मतलब रूम में बुलाया, ऑफिस रूम में, वहां से बुला के बोलते तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है, हंस के बोल रहे थे, तुमने मतलब किसी के सामने नहीं बोला, एक रूम में बोला, तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है, तुमको तो थाने पहुंचाने वाला, जेल पहुंचाने वाला है, यही बोले थे ना, तुमको जेल और पुलिस के हवाले करने वाला है, इतना बड़ा तुमने जुर्म किया है, तुमको पता है तुमने क्या किया है। तो ऐसे सर पे इसको मारा गया, आगे से मत करना ऐसा। तो गुरुजी ने इतना हाथों हाथ इसको ले लिया वहां पे, और मतलब सर ने माफ भी कर दिया, इनकी स्कॉलरशिप भी फिक्स हो गई। तो गुरुजी ने ये भी मेरे कर दिया सब कुछ, बस
जो मैंने कहा था गुरुजी अकेले में बात करें, गुरुजी ने अकेले में ही बात करी। इनके ये और जो काउंटर सर थे वो, ये 3 लोग के अलावा कोई था ही नहीं वहाँ पे। सोचिए कितनी बड़ी बात ही हो गई थी। गुरुजी का इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि मतलब सब कुछ सही कर दिया गुरुजी ने। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने कल भोग डाला, भोग तो डालने जहाँ पर तो संगत बहुत आती नहीं है घरों में, किसी को क्या भोग लगाना है, तो मैं तो पैसे निकाल करके रख लेती हूँ, वो गोलक में डाल देती हूँ। तो जो मैंने अमृत रखा हुआ था, आप सच मानोगे, वो एक कनस्तर था मेरे पास तांबे का ही, वो मेरे बेटे ने मेरे से ऑर्डर करके मंगवाए थे। और गुरुजी का जो लोटा था वो मेरे पास अलग था, उसको नहीं मैं मतलब अब उसमें अमृत डालती हूँ, पर वो मैं अपना पीने के लिए और नहाने के लिए रखती हूँ। और जो मैंने जिस लोटे पर पानी रखा हुआ था जल, और मैंने जो किया, और 1.5 मंथ के बाद भी उसमें जो जल था वो अमृत बन गया। अब सच मानोगे उसका स्वाद बहुत डिफरेंट था, इतना डिफरेंट था कि 1.5 मंथ के बाद भी उसने कोई साइड में कोई जड़ नहीं थी, कोई इस तरह का नहीं था कि भी खराब हो गया है, जो उसमें स्मेल आने वाली है। जी आपकी आज बात सुनकर के मेरे दिमाग में भी यही है कि जो हम पूजा पाठ करते हैं उसमें अमृत जल बनता है। अमृत जल की बहुत महत्वभाषा आपने जो समझाई है तो मुझे समझ आ गई आज कि वो अमृत जल जो मैंने पिया था 1.5 मंथ के बाद, वो इतना टेस्टी था, बहुत ज्यादा। पता नहीं उसका आज तक भी उसका ना जो दिमाग से स्वाद जाता ही नहीं है, इतना टेस्ट था। और जो मेरे गुरुजी महाराज का है वो तो पूछो नहीं, वो तो है ही श्री भोलेनाथ, वो तो तभी देवों के देव महादेव है। और जो अमृत जल मैंने रात को मैं रख लेती हूँ, थोड़ा के जब रात को सोना होता है तो वो अमृत जल रखती हूँ। कल मैंने वही अमृत जल थोड़ा सा था, मैंने दवाई खानी थी, मैंने कहा गुरुजी आज ऐसे करती हूँ, आपके जो अमृत जल बना हुआ है उसके साथ ही दवाई खा लेती हूँ। मैंने खाई, आप सच में इसमें नहीं ऐसे आ रही थी जैसे बादाम डाले हुए हो किसी ने, इतना टेस्टी था। मैं कही मैंने जल तो आपका हमेशा रोज पीती है, लेकिन आज जल जो है अमृत जल आपका बहुत डिफरेंट लग रहा है। शुक्राना किया मैंने गुरुजी का महाराज का, अभी अब शुक्राना कहती हूँ आपकी जो जल की भाषा परिभाषा सुन करके बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि। एक आंटी छोटी सी चीज और सुनाता हूँ आपको। अच्छा। जैसे मैं बताऊं, मैं जब गुरुजी से जुड़ा नहीं था ना, तो मैं पंडित के पास जाता था, मेरे दोस्त के चाचा ही थे। तो ना एक दिन, अब मुझे वो चीज याद आ रही है उन्होंने क्यों बोली थी उनको। एक ना जैसे कोई आया होगा उनसे पूछने, तो वह बैठा हुआ था, उसके ना कुंडली में ना सूर्य में ग्रहण लगा हुआ था। अच्छा। जैसे 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 उसके ग्रहों में होता है ना, किसी ने बोला था ग्रहण लगाओ। हाँ जी। तो उसको उन्होंने बोला था कि तू ना, एक पाठ आता है इसका, क्या बोलते हैं, सूर्य भगवान का एक पाठ आता है, आदित्य हृदय का पाठ बोलते हैं उसे। हाँ जी। सूर्य देवता का पाठ होता है। उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है कि आप आसन पे बैठ जाओ लाल रंग के, सूर्य जिस साइड से निकलता है उस साइड बैठ के एक तांबे का लोटा रख लो जल भर के, और एक चम्मच रख लो तांबे का। जब वो पाठ खत्म हो जाए ना, उस चम्मच से उस लोटे को मारना हल्का सा, जैसे टक करके। हाँ। और वो मेरे ख्याल पता नहीं कितनी बार उन्होंने पढ़ने को बोला था। तो मेरे को अब समझ आ रही है वो बात कि वो जो चीज जो है ना, वो गुरुजी ने आज समझवाई है कि वो जो जल है ना, वो वाइब्रेशन है और वो सुनता है सब कुछ। तो आप जो उसके आगे मैनिफेस्ट करोगे, जो जैसे कहते हैं ना कि अगर हम मान लो जल पी रहे और कह रहे हैं कि ये हमारी जैसे मैंने ना एक संगत का भी कहीं सुना था, कहते हैं अगर आप पता नहीं, हाँ गुरुजी का ही सत्संग में कहीं सुना था मैंने कि कहते हैं कि अगर आप मान लो गुरुजी के कहीं आप बैठे हो रेस्टोरेंट में और आप चाहते हो कि गुरुजी भी आपके साथ बैठे और भोग लगाए, तो कहते हैं आप ये इमेजिन करो कि अगर आपने कोई कॉफी मंगाई अपने लिए
तो आप बैठे बैठे कहो कि गुरुजी इसको भोग लगाओ महाराज और इसको आप ग्रहण करो ताकि ये प्रसाद बन जाए, फिर मैं ग्रहण। अब समझ में आ रही है आंटी उस चीज की वैल्यू की वाकई में ये चीज है कि हम गुरुजी के आगे जब जल रखते हैं और ये रखते हैं तो ये चीज कितनी मैनिफेस्ट होगी, कितनी पावर बन के हमारे को जो गुरुजी प्रसाद के रूप में देते हैं। और आप जैसे उनका बता रहे हो क्या नाम है रामायण का, तो ये चीज वैसे ही है कि जल के अंदर पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वाकई में अब समझ में आ रही है कि गुरुजी के जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, अब जैसे पानी जलती है, हम गुरुजी के आगे भोग लगाते हैं तो वो पानी की जो वाइब्रेशन है वो लंगर में जा रही है। हाँ जी। वही चीज जैसे अभी सुखविंदर आंटी ने बोला कि दरबार साहब के आसपास सरोवर है और सरोवर में वो पूरा दिन पानी चल रही है। हाँ तो जी। सोचो कि उसका जल की पावर कितनी होगी। हाँ जी, अमृत जल की तो बहुत बड़ी पावर है। आपको पता है अमृतसर में दुख पंजनी है, उस बेरी के नीचे कितने लोग स्नान करते हैं, कितने लोग स्नान करते हैं। सभी के दुख दूर होते नहीं होते कि सभी के हो जाते हैं। इतना बिल्कुल बिल्कुल। आप आंटी ज्यादा दूर के जाना, दिल्ली में जो बंगला साहब है, बंगला साहब के जल में ही बड़ी पावर है, नो डाउट। बंगला साहब के जल में ही बड़ी पावर है, बहुत जबरदस्त। मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखो जिथे गुरु का नाम होएगा वहाँ पावर तो होगी होगी, इसमें कोई सोचने की जरूरत। बाकी अंकल एक बात है, घर में ना कोई नहीं मानता, कोई भी, मेरे बच्चे नहीं मानते। घर में मीट बहुत चलता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, छोड़ दो। देखो आंटी उसका मैं एक लॉजिक बताता हूँ आपको। गुरुजी ने मुझे भी जवाब दिया था। एक बड़ा अच्छा सत्संग था जो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया था। कि मैं आपको सुनाता हूँ, अभी तो कोई संगत है नहीं जिन्होंने हैंड रेज करा। जैसे आप कह रहे हो ना कि आप ही मानते हो और कोई नहीं मानता गुरुजी को, तो ऐसे ही जब मैंने सेकंड टाइम शिव पुराण संपूर्ण करी ना, तो मैंने गुरुजी को सवाल करा। मैंने कहा गुरुजी आप कहते हो घर का एक मेंबर आ जाता है, 5 ब्लेस हो जाते हैं घर के, पर गुरुजी आप 5 को बुला के क्यों नहीं ब्लेस करते? हाँ जी। आप तो विधाता हो, आप तो चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। राइट। तो 3-4 दिन के बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम में क्या दिखाया कि मेरे को गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में संगत में मैं जा रहा हूँ, लाइन में लगा हुआ हूँ। गुरुजी ने मेरे को बुलाया, कड़ा प्रसाद दिया। मैं कहा महाराज आ गया? कहने नहीं आ गया, नहीं पीछे जाके भेजा। मैं बैठ गया संगत में। तो मुझे जो गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी के बेडरूम की साइड की दीवार पे मैं बैठ गया बिल्कुल टेक लगा के। अब गुरुजी ने संगत को कड़ा प्रसाद बांटा, गुरुजी ने अपने हाथ टॉवल से साफ करे। गुरुजी यही क्वेश्चन जो मैंने करा, यही संगत में गुरुजी ने रिपीट करा कि तुसी लोग भी कहते हो घर का एक मेंबर आ जाए 5 ब्लेस हो जाते हैं, तो तुसी 5 बुला के क्यों नहीं ब्लेस करते? तो संगत से पूछा सबसे, ये बताओ कौरव कितने भाई थे? तो संगत ने बताया 100 भाई थे। तो उन्होंने बोला पांडव कितने भाई थे? तो बोला जी 5। तो कहते कृष्ण भगवान कौन थे उनके? उन्होंने बोला भी उनके बुआ के बेटे थे वो। तो गुरुजी ने बोला ए दसो गीता अर्जुन को क्यों सुनाई कृष्ण भगवान ने? अब इस चीज का जवाब किसी भी संगत पे नहीं। गुरुजी ने बोला कंजरो समझ ही उन्होंने आनी थी। तो गुरुजी ने फिर इस चीज का जवाब दिया इंग्लिश में कि ये जो मैं वो हिंदी में सुनाता हूँ उसका जवाब, क्योंकि कोई संगत नहीं समझ पाए तो, कि एक क्लास में स्कूल के अंदर 45 बच्चे हैं पढ़ने वाले क्लास में, और 25 उसमें डफर है और 20 उसमें इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो जो टीचर है वो 25 बढ़िया बच्चों को पढ़ा देगा और जो वो 25 नालायक हैं उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी है 20 लायक बच्चों की। अगर वो पढ़ ले तो ठीक है, वरना जेल। तो गुरुजी ने फिर यही सिखाया कि तुम्हारे घर के अर्जुन तुम हो, जिसको मेरी वाणी समझ आ रही है ना, जो मेरे से कनेक्टेड है। यानी घर से अर्जुन एक ही होता है। उनने गुरुजी ने यही समझाया था कि 5 पांडवों में अर्जुन एक ही है, और वो अर्जुन अगर तुम अपने घर से कनेक्टेड हो ना तो मेरे अर्जुन तुम हो। ये चीज गुरुजी ने, इससे बढ़िया आंटी जवाब गुरुजी नहीं दे सकते। तो इसलिए
छोड़ दो, जो जिसको महाराज ने बुलाना है उसको बुला लेना है, और जिसे नहीं बुलाना, मैं वो कह रहा हूँ बड़े मंदिर भी आ जाए वो संगत, गुरुजी हमारे लोगों में ना हम लोगों को लगता है कि हर संगत गुरुजी से कनेक्ट होगी, नहीं। महाराज किसको अपने यहाँ पे हाजिरी दे रहे हैं या किसको अपना रहे हैं, ये गुरुजी को पता है। कहते हैं ना, आज 1000 संगत आई, 1000 में से कितनी गुरुजी तक आई, ये सिर्फ गुरुजी को पता है। बस ये चीज समझ लो आंटी, और बाकी कभी जिंदगी में इस चीज को लेके हताश मत होना। आपकी अपनी जर्नी है, आपका अपना प्यार है गुरुजी से, और आपके घर में आपके बेटे का प्यार अलग होगा गुरुजी से, आपके बहू का अलग होगा, सबका अलग होगा, तो वही चीज है आंटी। इसलिए ये चीज मत सोचो, आप अपने रब को देखो बस। मैं तो ये जानता हूँ, अकेले आए अकेले जाए, ये तो बात है। जाएगा तो सिर्फ शिव नाम साथ, और कुछ नहीं जाएगा। एक अंकल जी, आपको एक बात बता, मैंने रात को ना भाषण अंकल का सुनती हूँ ना सत्संग, उनका स्टेशन है उनका, जो उन्होंने लिंक खोला हुआ है रात को। मल्टीलिंग में सभी पुराने संगत होती है। हाँ जी। सबसे पुराने से पुरानी होते हैं वो लोग, सभी इकट्ठे होते हैं। उसमें मुझे लिंक भेजा था एक दफा अंजू आंटी चड्डा ने, वो मैं हमेशा रोज खोलती हूँ, कुछ यहाँ पर 11:30 बजे के टाइम हिसाब से वो लिंक खुलता है रात को, तो मैं वो लिंक खोलती हूँ हमेशा। एक दिन एक आंटी आई, शिवाली आंटी, उसकी इतनी डिवाइन सत्संग था, इतना डिवाइन, वो बीमार थी बहुत ज्यादा, उसने इतना सत्संग डिवाइन किया। अब सच में जितना वो रोई, हम सबको रुलाया। वो बता रही थी कि मैं गुरु जी के, अब वो कह रही कि मेरे को जब भी मैं कोई चीज खाती हूँ या कहीं ना कहीं मुझे इतने दर्शन हो रहे हैं कि मेरे शरीर पर भी, मेरे माथे पर, मेरे हर एक जगह पर ना गुरु जी के कभी त्रिशूल बन जाता है, कभी ओम बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, ऐसे मुझे गुरु जी दर्शन दिखा रहे हैं। उसके इतना डिवाइन था सभी। और भाषण अंकल भी बाद में कह रहे थे कि आंटी आप मुझे सत्संग सुना रहे थे, मैं 3 दफा आंखों में आंसू आए हुए थे, मैं पानी से धोकर आया हूँ अपने मुंह को, इतना डिवाइन था जी। मैं फिर उस दिन ये कह रही थी, मैंने उनको कहा नहीं, मैंने कहा कृष्ण की मीरा थी और आप गुरु जी की मीरा हो, इतना क्या नाम आंटी संगत का, क्या नाम बताया आपने? शिवाली था उसका नाम। शिवाली? हाँ जी, मेरे को लास्ट नेम नहीं पता चला कौन थी, लेकिन नहीं शिफाली था कि शिवाली था, क्या था? शिवाली ऐसे शुरू। अच्छा। हाँ जी, कोई नहीं आंटी, सुनूंगा जरूर, अगर कोई गुरुजी ने कुछ सुनवाना है तो जरूर। अच्छा है, कई कहते हैं ना, कई बार कई जवाब होते हैं महाराज के अपने। हाँ जी, जरूर आंटी। लास्ट डे है बस, विश्वासन अंकल का वो कह रहे थे आज लास्ट डे है, पता नहीं वो ना सत्संग सुनाते हैं और कोई ना कोई संगत जरूर आती है, फिर सवाल जवाब भी होते हैं कईयों के, बहुत ज्यादा। बहुत मतलब मुझे केवल समझ भी नहीं आती उनकी भी क्या बोलते हैं क्या, क्योंकि मुझे 50 ईयर हो गए हैं कनाडा में रहती हुई को। अच्छा। इंडिया में मैं टीचर थी, सब भूल गया, सब कुछ आप साथ मानोगे। मुझे गुरुजी ने और संगत का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, उस संगत का जिन्होंने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा। मैंने बहुत गुरु देखे हैं, बहुत सब कुछ देखा है, मैंने बहुत गुरु देखे हैं, लेकिन अब कोई गुरु ने कोई कुछ नहीं, बस गुरु जी शिव जी हैं। बस अब वही वाली बात है ना, वो सब आंटी सब सीढ़ियां होती हैं हमारी, फाइनल डेस्टिनेशन गुरु जी। बिल्कुल, शुक्राना आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी,
शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी महाराज जी की आज्ञा से बहुत ही प्यारे सत्संग अंकल जी से, आंटी जी से सुनने को मिला। यह सब गुरु जी की कृपा से होता है। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना, इतने प्यारे सत्संग गुरु जी महाराज जी ने सुनवाया। अंकल आंटी का भी शुक्राना कि हम लोगों के बीच में ऐसे ही आते रहें और गुरु जी का प्यारा प्यारा सत्संग सुनाते रहें। जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के कृपा से, गुरु जी का बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग कल्पना आंटी जी के घर पे, उनके ज्वेलरीज दुकान पे, राजाजीपुरम झूलेलाल मंदिर के पास में गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए और अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। गुरु जी महाराज जी बहुत ही परम दयालु हैं, अपनी सारी संगत को बहुत प्यार करते हैं और जब समय आता है तो गुरु जी अवश्य देते हैं। गुरु जी की बहुत बड़ी झोली है, जब देने पे आते हैं तो गुरु जी सब कुछ लुटा देते हैं। इसलिए संगत जी किसी वहम में आप नहीं पड़ना, गुरु जी की अनंत भक्ति करना, सेवा, सत्संग, सिमरन, नाम जाप करना। गुरु जी अवश्य आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग गुरु जी की आज्ञा से अब यहीं समाप्त करते हैं। अगला सत्संग अगले वीडियो में आपको देखने को सुनने को मिलता रहेगा। गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। आपको गुरु जी का टुडे का सत्संग, लेटेस्ट गुरु जी का सत्संग आपको देखने को सुनने को मिलता रहेगा। जय गुरु जी। संगत जी जब भी आपको मौका मिले तो गुरु जी के बड़े मंदिर छतरपुर न्यू दिल्ली ज़रूर जाएं और गुरु जी के डुगरी मंदिर पंजाब में अमृतसर में ज़रूर जाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।